हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सारे के सारे। आई होप आप सारे ठीक हो। आई विश आप सारे तंदुरुस्त रहें। सो आज की क्लास में मैं स्टैटिस्टिक्स का डिस्क्रिप्शन में आपको दिख गया होगा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन कराने वाला हूं। आप में से काफी स्टूडेंट्स ने ये टॉपिक अंडर ग्रेड लेवल पे पढ़ा होगा, चाहे वो इकोनॉमिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट्स हो, स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स के हों, जो भी मतलब जिनके पास भी स्टैटिस्टिक्स एज अ कोर पेपर अगर होगा तो उन्होंने जरूर पढ़ा होगा, चाहे मास्टर्स के बच्चे हों, चाहे MBA कर रहे हों, या मतलब कहीं भी जहां स्टैटिस्टिक्स आपका आता है ग्रेजुएट लेवल पे, वहां पे ये टॉपिक आता ही आता है। टॉपिक तो आता है, बट काफी लोग इस टॉपिक को ना रट्टा मार लेते हैं। उन्हें लगता है कि ये टॉपिक में बस ये फॉर्मूला है, ऐसे करना है, डेरिवेटिव करना है, काम खत्म। मतलब इसके अंदर की गहराई को नहीं समझते, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि समझ के पढ़ाई करना चाहिए, जो कि मैक्सिमम बच्चे नहीं करते। भाई ये मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन है, ये फॉर्मूला है, ऐसे पढ़ा, ऐसे आंसर आया, काम खत्म। उसके बाद हमें कुछ नहीं पता। बच्चों रियल लाइफ सिनेरियो में जब आप एक्चुअली में इन चीजों को जॉब लेवल पे अप्लाई करोगे तो ये यूज होती हैं, इंटरव्यू पूछे जाती हैं चीजें। व्हाई? तो हम लोग व्हाई से ज्यादा ना, ठीक है, हाउ पे चले जाते हैं, कैसे सॉल्व होगा बेसिकली। भाई क्यों हुआ, क्या है ये बेसिकली, ठीक है, ये हमें देखना है बेसिकली। सो 2 मिनट का मेरा लेक्चर हो गया, अब हम शुरू करते हैं मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन। ओके, बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, आई बिलीव आपको थोड़ा बहुत बेसिक एस्टिमेशन जानते हो, जहां पे पॉपुलेशन पैरामीटर की एस्टिमेशन की जाती है। तो आपको एस्टिमेशन थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा। व्हाट डू यू मीन बाय एस्टिमेशन, व्हाट डू यू मीन बाय पॉपुलेशन पैरामीटर, सैंपल पैरामीटर, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सो मेरे साथ हेडिंग डालेंगे सारे के सारे, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन। एक एक चीज का मीनिंग बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, क्वेश्चंस भी कराऊंगा, ऑल टुगेदर मजा आ जाएगा, ठीक है। देखिए, सो बिफोर मूविंग टू दिस कंसेप्ट एंड ऑल, मैं आपको छोटा सा एक लाइक्लीहुड का मतलब बताना चाहता हूं। लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होता है? लाइक्लीहुड फंक्शन वो पीडीएफ होता है वेयर पैरामीटर्स आर अननोन। जहां भी पैरामीटर्स अननोन होंगे जिस भी पीडीएफ में, उस पीडीएफ को हम लोग लाइक्लीहुड फंक्शन बोलेंगे। जैसे कि आई बिलीव थोड़ी बहुत बेसिक स्टैट सबको याद हो। x फॉलोज बाइनोमियल है विद पैरामीटर n, p। मान लीजिए अगर x फॉलोज नॉर्मल है विद पैरामीटर म्यू, सिग्मा स्क्वायर। मान लीजिए x फॉलोज एक्सपोनेंशियल है विद पैरामीटर लैम्डा। x फॉलोज पॉइजन है विद सेम पैरामीटर लैम्डा। मतलब ये इसका लैम्डा लैम्डा अलग अलग होते हैं, और भी बहुत सारे बन सकते हैं। x फॉलोज यूनिफॉर्म है विद पैरामीटर a, b। तो अगर ये पैरामीटर पीडीएफ में नहीं पता, अभी तक जब भी तुम लोगों ने पीडीएफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू सवाल सॉल्व किए होंगे तो तुम लोगों ने ये पाया होगा कि पैरामीटर हमें एग्जामिनर दे देता है और उसके बाद हम लोग प्रोबेबिलिटीज वगैरह फाइंड आउट करते हैं। बट अगर पैरामीटर्स किसी भी पीडीएफ में अननोन होते हैं तो उसको हम लोग लाइक्लीहुड फंक्शन कहते हैं, ठीक है। सो ये टॉपिक वैसे मैंने बताया जहां भी कोर्स स्टैट्स पढ़ेंगे, जिसमें एक्चुरियल साइंस भी आता है, ठीक है। मैं एक्चुरियल का नाम लेना भूल गया, तो एक्चुरियल के लिए भी ये कवर होता है, ठीक है। सो एक्चुरियल साइंस, इको ऑनर्स, स्टैट्स ऑनर्स, मास्टर्स, MA इकोनॉमिक्स, MSc स्टैटिस्टिक्स, बहुत जगह यूज, MBA में हर जगह यूज होता है, ठीक है। अभी हम इसका कोर्स समझेंगे। मैं अभी इन सब पे नहीं आ रहा, बस एक लाइक्लीहुड वर्ड का मतलब समझा रहा हूं, वेयर पैरामीटर्स आर अननोन। ये बात आई बिलीव सबको क्लियर हो गई होगी, अच्छे से नहीं, बहुत अच्छे से, ठीक है। अच्छा, जिन्होंने स्टैट्स पढ़ना शुरू किए, प्रोबेबिलिटी, रैंडम वेरिएबल, ये सब, वो उनके लिए टॉपिक नहीं है। ये स्टैटिस्टिक्स का पार्ट 2 जो आता है, जहां पे सैंपलिंग से शुरू चीजें होती हैं, उसके लिए ये है, ठीक है। लाइक्लीहुड फंक्शन हो गया। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं आगे। जो एस्टिमेशन होता है, थोड़ा सा मैं रिवाइज कराऊंगा। एस्टिमेशन के ना 2 प्रोसेस होते हैं। पहला होता है पॉइंट एस्टिमेशन, ठीक है, और दूसरा होता है इंटरवल एस्टिमेशन।
ठीक है, पॉइंट एस्टिमेशन एंड इंटरवल एस्टिमेशन। जो पॉइंट एस्टिमेशन होता है ना मेरे पास, जो मेरे पास पॉइंट एस्टिमेशन होता है उसमें दो पार्ट होते हैं। एक होता है मेथड ऑफ मूवमेंट, और दूसरा होता है मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन, जिसे एमएलई बोलते हैं। इंटरवल एस्टिमेशन कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है। अभी मैं ये सब नहीं आपको डिटेलिंग बता रहा क्या होता है ये, क्या होता है ये, बस अभी मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन का मतलब यही है कि इट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ पॉइंट एस्टिमेशन, जहां पे एक सैंपल पैरामीटर के बेसिस पे पॉपुलेशन पैरामीटर की एस्टिमेशन की जाएगी। जैसे सपोज करो आपके पास दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, तो ओवरऑल कॉलेज के सपोज करो इकोनॉमिक्स ऑनर्स के जितने बच्चे हुए वो पॉपुलेशन हो गई। कोई पर्टिकुलर कॉलेज, वेंकटेश्वर कॉलेज ले लो, उसके कॉलेज के इकोनॉमिक्स के बच्चे सैंपल हो गया, तो वेंकी कॉलेज के बच्चों के मार्क्स का मीन x बार है, ओवरऑल ड्यू के बच्चों के मार्क्स का मीन म्यू है। तो म्यू को x बार के बेसिस पे एस्टिमेट करना है। जैसे कभी कभार बहुत लार्ज पॉपुलेशन को एक छोटे सैंपल से पता लगाते हो ना क्या होगा क्या नहीं होगा, लाइक दिस। सो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन, पॉइंट एस्टिमेशन में हमें ये पढ़ना है। अब एमएलई पे मैं जाऊंगा और एमएलई आपको समझाऊंगा, प्लीज हैव अ लुक ऑन इट। हाँ, ध्यान से देखिएगा। MLE, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, बड़ा कॉमन एग्जांपल है मोस्ट ऑफ द बुक्स का, ठीक है, मोस्ट ऑफ द बुक्स का कॉमन एग्जांपल है, बट मुझे अच्छा लगता है तो मैं इसको यूज करूंगा समझाने के लिए आपको। देखिए, लेट अस सपोज आप लोगों के पास एक बल्ब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है। वो बल्ब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लेट अस सपोज 500 बल्ब बनाती है, ठीक है, 500 बल्ब बनाती है। कंपनी को यह जानना है कितने % बल्ब डिफेक्टिव बल्ब है, ठीक है। कंपनी को यह जानना है कितने % बल्ब डिफेक्टिव बल्ब है। अब एक एक बल्ब को होल्डर पे लगा के चेक करना लॉन्ग टास्क। तो एक 10 बल्ब का सैंपल उठाया, ठीक है, और बताना है कितने % डिफेक्टिव बल्ब है। सो P एक पैरामीटर मैंने ले लिया, प्रपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, प्रपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, फाइन। मतलब कितने 10% डिफेक्टिव है, 15% डिफेक्टिव है, 500 में से कितने % डिफेक्टिव है। तो ये प्रपोर्शन पॉपुलेशन प्रपोर्शन हो गया। 500 में से कितने % डिफेक्टिव, अगर मान लो 500 में से 100 डिफेक्टिव निकलते हैं तो इसका अंदर 20% डिफेक्टिव है, तो कैपिटल भी P 0.2 हो गया। बट हमें 10 बल्ब के बेसिस पे इस P को निकालना है। तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया, कैसे, 500 बल्ब पड़े, 10 बल्ब निकालना शुरू किए। पहला बल्ब निकाला, होल्डर पे लगाया, वो डिफेक्टिव निकल गया। दूसरा बल्ब निकाला, होल्डर पे लगाया, नॉन डिफेक्टिव निकला। तीसरा, मतलब ऐसे एक्सपेरिमेंट होता है। सो जो एक्सपेरिमेंट मैंने किया, पहला बल्ब मान लो डिफेक्टिव निकला P, दूसरा भी डिफेक्टिव निकला मान लो P, तीसरा नॉन डिफेक्टिव निकला, फिर P, फिर 1 - P। इस तरीके से मान लो कुछ हम चलते गए, मल्टीप्लीकेशन हो रही है। मल्टीप्लीकेशन क्यों, बेसिक प्रॉपर्टी याद है आप लोगों ने, आपने 2 बॉल ड्रॉन की, पहली रेड निकली, दूसरी ग्रीन निकली, तो पहले रेड की प्रोबेबिलिटी लेते हो, मल्टीप्लाई फिर ग्रीन की प्रोबेबिलिटी लेते हो, ऐसी करते हो, मल्टीप्लीकेशन यूज करते हो। इस क्लास के ना जो अब जो 10 मिनट है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आसपास की जितनी डिस्टर्बेंस है उसको हटा दो, क्योंकि कसम से अगर 10 मिनट तुमने समझ लिया ना कंसेप्ट, तो उड़ा दोगे तुम, मतलब समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो, सो व्हाट इज दिस हैपनिंग, लाइक वट एवर एक्सपेरिमेंट, सपोज करो आई एम डूइंग सच काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट, वट एवर एक्सपेरिमेंट आई हैव डन, मेरा पहला डिफेक्टिव निकला P, दूसरा डिफेक्टिव निकला P, प्रपोर्शन ऑफ फर्स्ट डिफेक्टिव P, सेकंड डिफेक्टिव P, थर्ड, इस तरीके से मेरे पास कुछ ऐसे आ गए, मल्टीप्लाई कर लिया। सो मान लो P 4 बार आ गया और 1 - P 6 बार आ गया, तो मल्टीप्लाई हो गया। This overall probability is nothing but probability of my experiment. Proportion of defective bulb नहीं निकला अभी मेरा, ये है probability whatever experiment I did. Like suppose कर you do some experiment,
आप कोई और 10 बल्ब, आप भी 10 निकालो, आपका पहला डिफेक्टिव आया, दूसरा नॉन डिफेक्टिव, सारे नॉन डिफेक्टिव, फिर तीसरा मान लो आपका p स्क्वायर 1 माइनस p की पावर 8 आ गया, तो आपका एक्सपेरिमेंट होने की प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक है, सो दिस इज माय एक्सपेरिमेंट वेयर माय p, कैपिटल P, विच इज प्रोपोर्शन ऑफ ऑल डिफेक्टिव आइटम, ठीक है, फ्रॉम द पॉपुलेशन डेटा इज कैपिटल P, इज अननोन टू अस, इज अननोन टू अस, वही तो मुझे निकालना है। तो क्या मेरा पैरामीटर अननोन है और ये मेरी एक प्रोबेबिलिटी निकली मेरे एक्सपेरिमेंट के होने की। तो किसी प्रोबेबिलिटी फंक्शन में जब पैरामीटर अननोन होता है तो मैंने क्या सिखाया, उसे क्या बोलते हैं, लाइक्लीहुड फंक्शन। ये हो जाएगा LP। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, लाइक्लीहुड फंक्शन बेसिकली आपने जो एक्सपेरिमेंट किया, आपने एक्सपेरिमेंट जब किया तो आपको पहला डिफेक्टिव, दूसरा डिफेक्टिव, तीसरा, इस तरीके से आपको एक्सपेरिमेंट मिले, मतलब 4 डिफेक्टिव और 6 नॉन डिफेक्टिव आपको मिले। अब आप इसके बेसिस पे P निकालना चाहते हो, सिर्फ 10 के बेसिस पे बताना चाहते हो कितने, भाई 10 बल्ब में से जितने परसेंट डिफेक्टिव बल्ब निकले उतने ही पूरी पॉपुलेशन में से ही उतने ही परसेंट डिफेक्टिव बल्ब निकलेंगे। 10 के बेसिस पे 500 की जजमेंट, आई नो बहुत ही ज्यादा कम है, मतलब मैंने कम सैंपल लिया, बट एक छोटा सा एग्जांपल 10 का लिया, मैंने बड़ा नहीं लिया। तो तुम क्या चाहोगे, तुम चाहोगे जो एक्सपेरिमेंट तुमने लिया, चाहे तुमने 10 के साथ लिया, कोई बंदा 20 के साथ ले, कोई बंदा 30 के साथ ले, कोई बंदा 40 बल्ब के साथ ले, सबका आसपास हो तो जजमेंट ठीक है ना ओवरऑल की। मैंने 10 के साथ लिया, तुमने 20 के साथ लिया, मैंने 10 के साथ बोला 20% डिफेक्टिव होंगे, तुमने 20 के साथ बोला सर सिर्फ 5% डिफेक्टिव होंगे। तो तुम कह रहे हो कि ओवरऑल में से 5% आएंगे, मैं कह रहा हूं ओवरऑल में से 20% आएंगे। कितना ह्यूज डिफरेंट है हम दोनों की एस्टिमेशन में। बिफोर हैविंग द 2014 इलेक्शन इन इंडिया, सबकी अपनी अपनी अलग अलग जजमेंट थी, बट मैक्सिमम स्टेट एक जैसा कह रहे थे, मोदी गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट। तो हर एक ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था, न्यूज चैनल ने, स्टेट ना कह के न्यूज चैनल ने, सबका न्यूज चैनल का एस्टिमेशन ऑलमोस्ट आसपास आ रहा था, ठीक है। मैं यहां कोई पॉलिटिक्स बातें नहीं कर रहा, मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, ठीक है, फाइन, ओके, आई एम अनबायस्ड, नॉट बायस्ड फॉर सच काइंड ऑफ एग्जांपल। एक एग्जांपल आपको दिया समझाने के लिए, बस और कुछ नहीं। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो अब जब कोई दूसरा बंदा ये एक्सपेरिमेंट करेगा तो उसको भी कुछ ऐसा ही नजर आना चाहिए। अगर मैंने किया 20% डिफेक्टिव, तुमने निकाला 5%, तो हम दोनों में कितना डिफरेंस है ना, इसका मतलब पता नहीं ओवरऑल पॉपुलेशन का क्या हो। अगर सारे सैंपल ऑलमोस्ट एक जैसा सोच रहे हैं तो ओवरऑल पॉपुलेशन में एक जैसा आना चाहिए। तो ये कंसेप्ट क्या है कि व्हाटएवर एक्सपेरिमेंट आई डिड, ये मेरे एक्सपेरिमेंट के होने की प्रोबेबिलिटी है। मैं चाहता हूं दूसरा एक्सपेरिमेंट हो तो उसमें भी ऐसा हो, बिकॉज हम लोग हमेशा उन सैंपल को लेके पॉपुलेशन की जजमेंट करते हैं जो स्ट्रॉन्ग सैंपल होते हैं। स्ट्रॉन्ग सैंपल का मतलब होता है हर सैंपल ऑलमोस्ट एक जैसा सोच रहा हो, आसपास एक जैसा सोच रहा हो। तो स्ट्रॉन्ग सैंपल का मतलब होता है उस सैंपल को लेके जो एक्सपेरिमेंट किया गया है, ऐसा एक्सपेरिमेंट तुम्हें बाकी सैंपलों में भी नजर आएगा, तभी वो स्ट्रॉन्ग सैंपल में काउंट होगा। समझ रहे हो? पूरे मान लो हमारे जितने भी इंडिया के स्टेट है, एक दो स्टेट ऐसे हैं जो एक पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, बाकी सारे स्टेट उस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। तो ये जो एक दो स्टेट उस पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, ये वीक सैंपल हैं ओवरऑल पॉपुलेशन की जजमेंट के लिए। और जो बाकी स्टेट हैं वो क्या नाम है, इस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, ओवरऑल अगर देखा जाए पॉपुलेशन का एक ही रिजल्ट आएगा। तो वो स्ट्रॉन्ग सैंपल हैं। स्ट्रॉन्ग सैंपल मतलब जहां पे मैक्सिमम लोग एक जैसा सोचते हैं। वीक सैंपल मतलब जहां पे जो लोग हैं जो भी सोचते हैं वो मैक्सिमम लोगों से हटके सोचते हैं। ठीक है, तो यहां पे जो कंसेप्ट है ये मेरे एक्सपेरिमेंट की होने की प्रोबेबिलिटी है, मेरे एक्सपेरिमेंट के होने की प्रोबेबिलिटी है। मैं चाहूंगा अगला एक्सपेरिमेंट जो होगा वो भी ऐसा ही होगा। इसका मतलब दिस एक्सपेरिमेंट इज मोस्ट लाइकली टू अकर। अगर मुझे किसी पॉपुलेशन पैरामीटर की जजमेंट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल, तो मैं चाहूंगा ऐसा सैंपल बार बार नजर आए। ताकि ऐसा सैंपल बार बार नजर आएगा, इसका मतलब उस सैंपल के बेसिस पे जो मैंने एस्टिमेशन दी है वो बेटर एस्टिमेशन है। सो अगर मैं चाहता हूं ये बार बार नजर आए तो मेरे इस सैंपल के होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। सैंपल के होने की प्रोबेबिलिटी मतलब इसके एक्सपेरिमेंट की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होने का ये मतलब है, ठीक है, कि ये पूरा, ये पी ज्यादा नहीं, ये पूरा, सॉरी, ये पूरा। तो मैं चाहूंगा मेरा एक्सपेरिमेंट इज मोस्ट लाइकली टू अकर हो
इट मींस मोस्ट लाइकली टू अकर मतलब ये मेरा, मुझे ऐसा पी चाहिए जिससे ये वैल्यू मोस्ट लाइकली टू अकर हो। मोस्ट लाइकली टू अकर मतलब मैक्सिमम, समझे? तो मेरे को ऐसा पी चाहिए जिसमें ये पुट किया जा सके सो दैट मेरा एलपी बड़े से बड़ा आ सके। अच्छा मान लो एलपी जितना छोटा आएगा, मान लो ये 0.000001 आ गया, इसका मतलब ऐसा एक्सपेरिमेंट होने के चांसेस इतने हैं 0.01% है, तो मतलब ओवरऑल सैंपल में 0.01% लोग ऐसा कुछ काइंड ऑफ सोचते हैं। छोटा सा ऐसे एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं, इसका मतलब ये वीक सैंपल है। तो मुझे ऐसा पी चाहिए जिससे मेरा एक्सपेरिमेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा हो सके, और जो स्ट्रॉन्ग सैंपल होता है उससे जो पॉपुलेशन पैरामीटर की जजमेंट की जाती है वो अच्छी कहलाती है। इसलिए यहां पर हम वर्ड यूज करते हैं मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन। लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज करके इस पी को एस्टिमेट किया जाएगा। ये है इसके पीछे का मोटो, ठीक है। अब इसको तो फिलहाल लाइक्लीहुड को एस्टिमेट करने के लिए, अब मुझे मैक्सिमाइज करना है इसको लाइक्लीहुड को, तो मैक्सिमाइज करने के लिए ये लोग ना ज्यादातर लॉग लेके करते हैं। लॉग लेके मैक्सिमाइज करने के पीछे का रीजन ये है क्योंकि डेरिवेटिव आसान हो जाता है और कुछ नहीं, और बाकी लॉग इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन, तो मैक्सिमम मिनिमम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो बेसिक मैथमेटिक्स है, आप सब बच्चों को याद होनी चाहिए। डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू पी, मैक्सिमाइज के लिए 4/p -6/1 - p। आई होप क्लियर हो गया। माइनस क्यों आया, लॉग का 1 और 1 - p का -1 हो जाएगा। फॉर मैक्सिमा d/dt ऑफ ln p is equal to 0, 4/p -6/1 - p is equal to 0। ठीक है, मैं यहां से थोड़ी कैलकुलेशन कर रहा हूं। 4/p is equal to 6/1 - p। आई नो कुछ बच्चों को डायरेक्ट भी पता होगा इसका आंसर क्या होगा, बट प्लीज मैं डायरेक्ट यूनिट पे नहीं करता भरोसा। 10p is equal to 4 and capital P is 4/10. This capital P is not actual capital P. This is estimated capital P. तो whatever the final answer is coming to you, इस पे हैट लगा देना है आप लोगों को, क्योंकि ये एक्चुअल 500 में से क्या हो रहा है वो नहीं बता रहा, उसकी एस्टिमेशन कर रहा है, तो हैट हम एस्टिमेशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब नाउ वी नीड टू चेक फॉर द मैक्सिमाइजेशन ऑल्सो। सो व्हेनेवर वी नीड टू चेक फॉर द मैक्सिमाइजेशन, और डबल डिफरेंशिएट करेंगे ln p which is -4/p² and plus -6/1 - p का होल स्क्वायर which is less than 0, क्योंकि 1 का एक सेकेंड, थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। 1/1 - p का माइनस आ जाएगा तो प्लस बना देगा, और प्लस को फिर से माइनस हो जाएगा 1 - p का करेंगे। ठीक है, हेंस लॉग मैक्सिमम है तो ये भी मैक्सिमम होगा। LP इज मैक्सिमम व्हेन P hat is 4/10। ठीक है गाइस, देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें हैं, लॉग लेना है, डिफरेंशिएट करना है और मैक्सिमाइज करना है, बट क्यों करना है उसी के लिए मैंने पहले 10 मिनट चिल्लाया है। ठीक है, अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आएगा तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके मेरी जान खा सकते हो। ठीक है, ओके। इसकी मैं कुछ स्टैंडर्डाइज चीज बना रहा हूं, प्लीज हैव अ लुक एवरीवन, देखिएगा। आप लोगों के पास लेट थीटा बी दी पॉपुलेशन पैरामीटर, ठीक है, जहां पे कैपिटल पी था ना जो, उसे मैंने थीटा मान लिया, स्टैंडर्ड बना रहा हूं। सो लाइक्लीहुड फंक्शन एल थीटा इज नथिंग बट, हर एक्सपेरिमेंट की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर रहे थे। पहले एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, सेकंड में क्या हुआ, थर्ड में क्या हुआ। ठीक है, सो जो पीडीएफ फंक्शन है वो fxi मान लो। सो बेसिकली पहले एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ fx1, दूसरे में क्या हुआ fx2। कुछ किताबें /थीटा लेके भी चलती है, बट हर किताब का अपना अलग वो है, कोई इशू नहीं, मैं ऐसे भी लिखता हूँ, कोई इशू। ये इस कुछ किताबें ऐसे लेके चलती हैं गिवन थीटा करके, मतलब इसका मतलब ये है कि ये पूरा इन टर्म्स ऑफ थीटा होगा, कोई दिक्कत नहीं, आप वैसे भी लिख सकते हो, बट यहाँ पे अगर एल थीटा आ गया तो इन टर्म्स ऑफ थीटा बनेगा ही बनेगा इसका।
गाइस ये ना एक साइन होता है पाई, पाई हम यूज करते हैं मल्टीप्लीकेशन के लिए, इसको हम ऐसे लिख देते हैं FXI। जैसे सिग्मा यूज करते हैं ना, समीशन यूज करते हैं हम एडिशन के लिए, ऐसे पाई हम यूज करते हैं मल्टीप्लीकेशन के लिए, ठीक है। ओके, अब इसके बाद मैं इसको करूंगा बोथ साइड लॉग लूंगा। सो व्हेन आई टेक लॉग बोथ द साइड, समीशन I रेंज 1 to n ln FXI। कुछ बच्चों को इसमें दिक्कत होगी, मैं यहां तक कैसे पूछा, इस वाले पार्ट तक कैसे पहुंचा, कुछ नहीं है गाइस। अगर मैं लॉग लूंगा, अगर मैं मान लो लॉग लेता, तो ये टर्म क्या आती, ln FX1 प्लस डॉट 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 ln FXN, बोलो कुछ ऐसे आती। और इसको समीशन टू प्लस वाले को समीशन फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। सो दिस इज द स्टैंडर्ड दैट वी नीड टू फॉलो फॉर द MLE। हमें कुछ इस तरीके का स्टैंडर्ड फॉलो करना है MLE में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं कुछ अच्छे अच्छे, देखिएगा। क्वेश्चन 1, मान लीजिए XI फॉलोज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर लैम्डा। पॉइजन का मैंने वीडियो भी डाला हुआ हमारे चैनल पे, आप देख सकते हैं। कहते हैं एस्टिमेट लैम्डा यूजिंग MLE when sample observation are x1 से xn। फॉर n ऑब्जर्वेशन आपको इसको एस्टिमेट करना है। अब स्टार्टिंग करने का सबसे अच्छा तरीका आपको बता देता हूं क्या है। सबसे पहले आप सारे के सारे बच्चे पीडीएफ लिखो। पीडीएफ क्या होता है इसका, e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर xi अपॉन में xi फैक्टोरियल, ठीक है। अब लैम्डा एस्टिमेट करना है तो लाइक्लीहुड फंक्शन इन टर्म्स ऑफ लैम्डा आएगा, यहां पे पाई आएगा 1 से n और अंदर पीडीएफ रख दिया जाएगा, ठीक है, फाइन। इसके बाद हम लॉग लेंगे, लॉग लेंगे तो ये पाई समीशन में कन्वर्ट हो जाएगा और यहां लॉग आ जाएगा। क्या मैंने आपको क्या बताया था, पाई जो है समीशन में कन्वर्ट हो जाता है और अंदर लॉग आ जाता है, ठीक है। अब मैं आराम आराम से इसको ओपन करूंगा, देखिएगा सारी। लेफ्ट साइड तो ये चल रहा है, इज इक्वल टू समीशन ln e की पावर माइनस लैम्डा प्लस ln लैम्डा की पावर xi माइनस ln xi की फैक्टोरियल, ठीक है। ln l लैम्डा समीशन माइनस ln l e xi ln लैम्डा माइनस ln xi फैक्टोरियल, ठीक है। उसके बाद log e 1 हो जाएगा समीशन माइनस लैम्डा समीशन xi ln लैम्डा समीशन ln xi फैक्टोरियल। लैम्डा एक सिंगल वैल्यू है, पॉपुलेशन पैरामीटर है, तो समीशन ऑफ सिंगल वैल्यू n टाइम्स हो जाएगा। i चल रहा है, i 1 से n तक है, तो log लैम्डा बाहर आ जाएगा और इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। इसके बाद इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा विच इज माइनस n और log लैम्डा का 1 बाय लैम्डा, यहां पे कहीं पे लैम्डा है नहीं तो 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फॉर मैक्सिमम d बाई डी लैम्डा ऑफ ln log लैम्डा इज इक्वल टू 0, क्या बचा था, माइनस n प्लस समीशन xi बाय लैम्डा, ये बचा था शायद, चेक कर लो, बिल्कुल। सो फाइनली समीशन xi बाय लैम्डा is n and lambda is summation xi by n
तो ये x बार हो जाएगा और इसको लैम्डा हैट नाम दे देंगे। सो लैम्डा की एस्टिमेशन थ्रू MLE क्या हुई, x बार। कुछ बच्चे जानते भी होंगे पॉइजन में जो लैम्डा होता है वो मीन ही होता है, ठीक है। नाउ डबल डेरिवेटिव करना मत भूलना, काफी बच्चे इग्नोर कर देते हैं। डी स्क्वायर डी लैम्डा स्क्वायर ln लैम्डा को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो n का 0 हो जाएगा माइनस समीशन xi बाय लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा विच इज लेस देन 0। हेंस ln log लैम्डा या log लैम्डा इज मैक्स व्हेन लैम्डा हैट इज x बार, ठीक है। आई बिलीव सबको क्लियर हो गया होगा हाउ टू प्रोसीड विद दिस, किस तरीके से किया होगा क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक नॉर्मल का सवाल कराता हूं आपको और एक यूनिफॉर्म का, मजा आ जाएगा आपको। देखिए अगला सवाल है, xi फॉलोज नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर, सेम estimate MLE using थोड़ा उल्टा लिख दिया, estimate mu and sigma square using MLE for x1 से xn ऑब्जर्वेशन, सैंपल है, ठीक है। तो गाइज हाउ टू प्रोसीड, कैसे प्रोसीड करेंगे, पहले पीडीएफ लिखेंगे नॉर्मल का, आई बिलीव सबको याद होगा, 1/सिग्मा रूट 2 पाई ई की पावर माइनस हाफ xi माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर, ऐसे कुछ होता है। दो पैरामीटर एस्टिमेट करने तो लाइक्लीहुड फंक्शन म्यू और सिग्मा स्क्वायर दोनों पे डिपेंड करेगा। पाई आई की रेंज 1 से n हो जाएगा, 1/सिग्मा रूट 2 पाई ई की पावर हाफ xi बाय म्यू सिग्मा स्क्वायर और यहां भी स्क्वायर। अब कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं है इसमें जो कि बच्चों से नहीं हो पाती, ये बचा, ये समीशन में कन्वर्ट हो जाएगा यार, और यहां पे ln आ जाएगा 1/सिग्मा रूट 2 पाई ई की पावर माइनस हाफ xi माइनस म्यू का स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। एक एक करके मैं लॉग को ओपन कर रहा हूं, प्लीज हैव अ लुक। सो ln L म्यू सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन ln 1/सिग्मा ln 1/√2 पाई। अच्छा गाइस, लॉग इसको एक मान लिया, इसको एक मान लिया, इसको एक मान लिया, तो प्लस में आ जाएंगे सारे, प्लस ln e की पावर माइनस हाफ xi माइनस म्यू का स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, फाइन। आगे देखिए, लॉग 1/सिग्मा मतलब 1 टर्म अगर होती है, जैसे लॉग 1/सिग्मा है तो इसे log 1 माइनस लॉग सिग्मा लिख सकते हो, तो log 1 0 हो जाएगा। तो ये माइनस लॉग सिग्मा माइनस लॉग रूट 2 पाई, ठीक है, इस तरीके से, और log e की पावर आगे आ जाएगा गाइस कुछ इस तरीके से, ठीक है। समीशन अगर ओपन करूंगा ये n टाइम्स हो जाएगा, ये भी माइनस n log n रूट 2 पाई हो जाएगा, और यहां -1/2 सिग्मा स्क्वायर, यहां समीशन चल जाएगा, क्योंकि जहां i है वहां समीशन जाएगा, जहां i नहीं है वहां पे n टाइम्स हो जाएगा। अब ये ln L म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर चल रहा है, तो इस केस में हम लोग विद रिस्पेक्ट टू म्यू अलग करेंगे, सिग्मा अलग करेंगे, ठीक है। सो मैं ये वाला पोर्शन रब कर दूं, आप लोग लिख लीजिए, देखिएगा। वैसे तो पार्शियल डेरिवेटिव इसमें होगा, आई बिलीव पार्शियल डेरिवेटिव काफी बच्चे जानते हो। पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू यू करोगे तो क्या बचेगा, ये पोर्शन 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। समीशन के अंदर कैसे डेरिवेटिव होगा मैं बता देता हूं,
चेन रूल लग जाएगा ट्वाइस ऑफ x माइनस म्यू, और x माइनस म्यू का करेंगे तो x का 0 म्यू का 1, ठीक है। फॉर मैक्सिमा, क्योंकि तुमने पार्शियल अभी डिटेलिंग में नहीं पढ़ा, तो पार्शियल का मतलब होता है जिसकी रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उसी को फंक्शन मानेंगे, बाकी सबको कांस्टेंट। 0 तो समीशन xi माइनस म्यू इज इक्वल टू अपॉन में सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 0, समीशन xi माइनस म्यू इज इक्वल टू 0, समीशन xi माइनस में समीशन म्यू इज इक्वल टू 0, समीशन xi माइनस n म्यू इज इक्वल टू 0, और म्यू आ जाएगा समीशन xi बाय n विच इज x बार विच इज नथिंग बट म्यू नहीं म्यू हैट। क्लियर? ये तो आ गया म्यू हैट। अब हम करेंगे विद रिस्पेक्ट, इसका सेकेंड ऑर्डर भी कर लो। सेकेंड ऑर्डर करोगे तो ये माइनस माइनस तो प्लस है, xi का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, म्यू का 1, xi का 0 हो जाएगा, म्यू का 1 हो जाएगा, तो समीशन ऑफ -1 अपॉन सिग्मा स्क्वायर और -1 n हो जाएगा लेस देन 0, तो ये मैक्स हो गया। वैसे इसमें हेशियन डिटर्मिनेंट एक टर्म निकलती है, बट मैं नॉर्मल तरीके से आपको करा रहा हूं, एक्सेप्टेबल है। ओके, नाउ विद रिस्पेक्ट टू सिग्मा स्क्वायर अगर हम करें, सिग्मा स्क्वायर करने से अच्छा विद रिस्पेक्ट टू सिग्मा कर लें, फिर उसका स्क्वायर कर देंगे, इजी हो जाएगा। सो विद रिस्पेक्ट टू सिग्मा अगर करें गाइस, ln का इसका 1 बाय सिग्मा हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 1 बाय सिग्मा स्क्वायर का 2 अपॉन सिग्मा क्यूब हो जाएगा, माइनस चल रहा तो प्लस हो जाएगा, कर लेना डायरेक्ट। इक्वेट करेंगे 0 के, ठीक है। सो माइनस n बाय सिग्मा इज इक्वल टू -1 बाय सिग्मा क्यूब समीशन xi माइनस म्यू का स्क्वायर, सिग्मा है सॉरी, ये कटा स्क्वायर, फाइनली सिग्मा स्क्वायर आ गया समीशन xi माइनस म्यू का स्क्वायर अपॉन में n, ठीक है, विच इज नथिंग बट हैट, और यहां पे म्यू की जगह भी x बार जो आया वो पुट कर देंगे, मतलब म्यू हैट जो आया, काइंड ऑफ दिस। कुछ बच्चों को याद होगा नीचे n-1 आता है, बट अगर n आ रहा है तो ये अनबाइज्ड एस्टिमेटर नहीं बनेगा, बाइज्ड एस्टिमेटर बनेगा। इसका भी सेकंड ऑर्डर करोगे, सेकंड ऑर्डर आराम से देख लो, इसके सेकंड ऑर्डर में कुछ बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए। इसका n बाय सिग्मा स्क्वायर और इसका -3 बाय सिग्मा 4 समीशन xi माइनस म्यू स्क्वायर। अच्छा, समीशन xi माइनस म्यू स्क्वायर तुम यहां से निकाल सकते हो, n सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा, हैट तो हमने लगाया है बट वैसे तो ये n सिग्मा स्क्वायर था, तो अगर मैं यहां n सिग्मा स्क्वायर लगा देता हूं तो ये बच जाएगा n बाय सिग्मा स्क्वायर में से -3n बाय सिग्मा स्क्वायर जाएंगे -2n बाय सिग्मा स्क्वायर विच इज लेस देन 0, हेंस इट इज मैक्स। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, पूछ सकता है एग्जाम, ठीक है। इसके बाद एक बहुत अच्छा सवाल जो कि काफी बच्चे डाउट में रहते हैं और रट्टा मार लेते हैं, देखिए, xi follow uniform distribution with 0, theta. Estimate theta using MLE for x1 से xn ऑब्जर्वेशन सैंपल लेंगे, ठीक है। आराम से देखिएगा सारे बच्चे, आराम से। गाइस, पहले पीडीएफ क्या होता है, 1 अपॉन में b माइनस ए, ओके। फिर लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होता है, पाई आई की रेंज 1 से n एफ एक्स आई, पाई आई की रेंज 1 से n 1 बाई थीटा, यानी 1 बाई थीटा n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। लॉग लेते क्यों, ये नहीं क्वेश्चन है तो लॉग लेना ही लेना है भाई साहब, कैलकुलेशन मुश्किल है तो लॉग लिया जाता है, तो यहां पे देयर इज नो पॉइंट ऑफ टेकिंग लॉग, डायरेक्टली लाइक्लीहुड फंक्शन क्या बन गया, 1 बाई थीटा की पावर n, 1 बाई थीटा n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, पाई लगाए तो लाइक दिस,
पहला भी यही है, दूसरा भी यही है, एंड सो ऑन टिल 1 बाई थीटा की बार है। ठीक है, इज दैट आई होप क्लियर टू यू। थोड़ी सी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की बातें बता देता हूं। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के जो पैरामीटर होते हैं, ये पॉपुलेशन की सबसे छोटी वैल्यू होती है और ये पॉपुलेशन की सबसे बड़ी वैल्यू होती है। अपर लिमिट इज दी सबसे बड़ी वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन है, लोअर लिमिट इज दी छोटी वैल्यू ऑफ दी पॉपुलेशन। ऑब्जर्वेशन की तो बात करो। अब इसमें अगर मैं अपने मैक्सिमाइज करने जाऊंगा, डेरिवेटिव करने जाऊंगा, तो मैं डेरिवेटिव टेक्निक से इसको मैक्सिमाइज कर ही नहीं पाऊंगा। देखो ना, कहां से जीरो रखूंगा, सब खत्म हो जाएगा। डेरिवेटिव टेक्निक यहां पे हो जाती है फेल। डेरिवेटिव टेक्निक यहां पर हो जाती है फेल। ठीक है, तो क्या करें, प्लीज देखिएगा, 5 मिनट 3 मिनट, ज्यादा नहीं। तो एल थीटा को आपको ऐसे प्रेजेंट करना है, 1 बाई थीटा एन, where theta is greater than equal to maximum of xi otherwise c। समझना, सैंपल की सबसे बड़ी वैल्यू, पॉपुलेशन की सबसे बड़ी वैल्यू, सैंपल निकलता तो पॉपुलेशन में से ही है, तो पॉपुलेशन की सबसे बड़ी वैल्यू सैंपल की सबसे बड़ी वैल्यू से बड़ी होगी ना, बराबर भी हो सकती है। हमारे स्कूल में 3 सेक्शन है, ठीक है, 0 to 100 के बीच में तीनों सेक्शन में सबसे ज्यादा नंबर वाले बच्चा जो है उसकी 99 आए हैं। मैंने एक सैंपल उठाया 3 सेक्शन में से 10 बच्चों का, तो उन 10 बच्चों में जिसके सबसे ज्यादा नंबर होंगे वो या तो 99 वाले बच्चे से कम होंगे, या हो सकता है उन 10 बच्चों में वो 99 वाला बच्चा भी हो जाए तो बराबर भी हो सकता है। तो पॉपुलेशन की सबसे बड़ी वैल्यू सैंपल की सबसे बड़ी वैल्यू से बड़ी होती है, बराबर होती है। बराबर कब होगी, जब वो पॉपुलेशन की सबसे बड़ी वैल्यू सैंपल में लाई कर रही हो सकता है कभी कभार सैंपल में से पॉपुलेशन की बड़ी वैल्यू छूट गई, तो फिर पॉपुलेशन की बड़ी वैल्यू सैंपल की बड़ी वैल्यू से बड़ी रही ना, समझ लो होपफुली। तो दिस इज द वे टू प्रेजेंट। अब मुझे करना है एल थीटा को मैक्सिमाइज करने के लिए मैं चाहता हूं इसकी सबसे बड़ी वैल्यू, इसके सबसे बड़ी वैल्यू के लिए थीटा डिनोमिनेटर में है, तो कोई चीज डिनोमिनेटर में है उसके बेसिस पे फंक्शन की बड़ी वैल्यू निकालनी है। डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा उतना ओवरऑल टर्म बड़ी होगी। तो मैं थीटा की अगर सबसे छोटी वैल्यू डाल दूं तो ये मेरा एल थीटा मैक्सिमम हो जाएगा। क्लियर नजर आ रहा है, थीटा की सबसे छोटी बड़ी वैल्यू। अच्छा बात बताओ, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है तो x की सबसे छोटी वैल्यू 4 है ना, 4 से बड़ी भी, तो 4 से बड़ी वैल्यू भी आ सकती है बट सबसे छोटी 4 है। तो अगर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ xi है तो थीटा की सबसे छोटी वैल्यू मैक्सिमम ऑफ xi हो गई। ऐसा भी इससे देख लो ना, ग्रेटर देन इक्वल टू जो टर्म होती है मिनिमम वैल्यू होती है, इसको हेड बोल देना, आंसर आ गया। थोड़ा सा अंग्रेजी लिखना, as we know we need to maximize 1 by theta, ठीक है। for maximum value of 1 by theta we need to know the minimum value of the denominator, minimum value of theta. So minimum value of theta is clearly given to us maximum of xi, that's all, काम खत्म, ठीक है। आई होप ये एमएलई का लेक्चर आपको समझ में अच्छे से आया हो, तो इसको जितना स्प्रेड कर सकते हैं इंडिया ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहां जहां कर सकते हैं स्प्रेड कीजिए। हर जगह ऐसा ही होता है, चाहे किसी फॉरेन ऑथर की बुक हो, इंडियन ऑथर की बुक हो, दिस इज द एक्सप्लेनेशन। खुद पढ़ने बैठोगे टाइम तुम्हें कम से कम 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटे भी लग सकते हैं, बट मेरे साथ पढ़ रहे तो 20-25 मिनट में काम करो, ठीक है। सो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, प्लीज शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और इन्फॉर्मेशन में दे सकूं ज्यादा से ज्यादा। नमस्ते।